है पीछे, tell me, ओ खुदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा हम जारी रखेंगे। सबसे पहले फिर एक बार आते हैं, आज मौका ज़्यादा दूंगा अंकिता और जूही को। जूही, ये कैसे तैयारी तुमने की कि आज के तारीख में कुछ अपने आगे जो आने वाले हैं, जो आपके पीछे जो बच्चे हैं, जो भाई हैं, जो बहनें छूट गई, उसको क्या तुम सलाह दो? किस तरह की तैयारी किया करती थी? तैयारी मैंने ऐसा किया कि सारे सब्जेक्ट्स को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सभी को इक्वल टाइम दिया और जितने भी नोट्स थे सारे सब्जेक्ट्स के, उसे क्लास जब मैं जाती थी, उसे जाने से पहले या आने के बाद मैं उसे हमेशा रेगुलर रिवाइज़ करती थी और हमेशा एक रूटीन फॉलो करती थी कि मुझे अभी खाना है, इतने देर पढ़ना है। और शायद मेरे इस रूटीन और मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट रहा, मुझे हर वक्त इकोनॉमिकली या किसी भी तरह का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। मैं कॉलेज आती थी, कॉलेज से क्लासेस करती थी और मुझे शायद लगता है कि मेरी मेहनत और मेरा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का वो रंग लाया और मैं आज इस मुकाम पर हूँ। आज तुम्हारी तैयारी कैसे कैसे चलती थी अंकिता? मेरी तैयारी कोई रूटीन नहीं था, लेकिन जब भी टाइम मिलता था तब पढ़ते थे और जो भी पढ़ते थे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते थे। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता था कभी कभी, तो उसके लिए पूरे सब्जेक्ट्स को कांस्टेंट टाइम देते थे। कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो वीक सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा ध्यान देते थे और टीचर्स के गाइडेंस में रहते थे। पेरेंट्स के तरफ से भी पूरा हेल्प मिला, इसी वजह से इस बेहतर प्रदर्शन। यस। एक आपसे भी सवाल ये जानना चाहूँगा कि घर में लड़के और लड़कियाँ, जैसा कि अभी एक सवाल उठ रहा है कि लड़कियों पर अब लोगों का ध्यान ज़्यादा जाने लगा है, लड़कों पर भी तो ध्यान रहता ही है, लेकिन वैसे स्थिति में क्यों आप गार्जियन हैं, आपके अनुसार जानना चाहूँगा दोनों के रिजल्ट में इस तरह का फ़र्क क्यों आ रहा है? रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जो लड़के हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, किसी तरह का उनको बहुत बड़ा चिंता नहीं महसूस करते हैं। उनके गार्जियनशिप ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है हमारे पिताजी तो हैं ही, जो कर रहे हैं सब पिताजी हमारे ही लिए कर रहे हैं। बेसिकली चूँकि हम भी एक शिक्षक हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ, तो ऐसा महसूस करते हैं हम लड़कों से बराबर गेट टुगेदर होकर के मालूम करना चाहते हैं कि बच्चों में यह, लड़कों में खास करके यह बना हुआ है उनके अंदर में भावना कि हमको किसी चीज़ का सोचना बहुत नहीं है। मम्मी पापा ये हैं, जो कुछ करके जाएंगे हमारे लिए तो करेंगे, लेकिन बेटियां ये सोचती हैं कि हमको माता पिता के अवधि में ही ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट ले लेना है। पता नहीं शादी होने के बाद हमको यह मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं यह अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सपोर्ट लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए और आज जैसे पहले होता था शादी ब्याह लड़कियों को बहुत पहले कर दिया जाता था, अब देखते हैं हर परिवार में कि लोग उसको पहले पूरा पढ़ा करके चाहते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए, जॉब में चली जाए, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं इंगेज करते हैं लोग। तो यह सबसे बड़ा परंपरा है कि लड़कों में, जैसा कि सर ने कहा कंसंट्रेशन की बात, ये बहुत सही है, 100% सही है कि बच्चे लड़के हैं खास करके वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे उनके पास इंगेजमेंट्स रहते हैं, और लड़कियां अपने आप को कंसंट्रेट करती हैं, रेगुलर है क्लास में। लड़कियां आज देखेंगे कहीं भी, या कोचिंग क्लास की बात हो या क्लास की बात हो, कहीं भी वो ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसनेस लेती है और वो अटेंडेंस उनका बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। और हमारे साथ अब आर्यन न्यूज के संपादक अभिरंजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट बेहतर आए हैं, आपने भी देखा है, क्या कहेंगे इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जूही को मैं बधाई देना चाहता हूँ व्यक्तिगत, मैं अंकिता को बधाई देना चाहता हूँ। रीमा कुमारी जो कि रोहतास की हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट आर्ट्स में टॉप किया है, वो हमारे पैनल में नहीं है, इसके बावजूद मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूँ। इन तीन बिहार की इन तीन बेटियों ने व्यक्तिगत कामयाबी हासिल नहीं की है। आपको ये समझना होगा कि इन लोगों ने बिहार में बेटियों का और बहनों का इकबाल जो है बुलंद किया है। तो कहीं से जब इस तरह की कामयाबियां मिलती हैं लड़कियों को,
तो मुझे लगता है समाज की सोच बदलेगी धीरे धीरे। जैसे आज हमारे समाज में लड़कियों पर होने वाला जो सबसे बड़ा जुल्म है, मुझे लगता है, जो कि माँ बाप के घर से शुरू हो जाता है, वो होता है कन्या भ्रूण हत्या। आप ये देखिए कि ससुराल वगैरह में बहुत बाद में जाके बेटियों पर अत्याचार होता है, जब वो 20-25 साल 30 साल की हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तब ससुराल वगैरह में उस पर अत्याचार होते हैं। बेटियों पर पहला अत्याचार जो है उसके माँ बाप के घर से शुरू हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जो है इतनी बड़ी बीमारी है हमारे मुल्क की। हर साल जो है लाखों या बल्कि मैं कहूँ करोड़ों बेटियों को भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, कोख में मार दिया जाता है। तो जब इस तरह के रिजल्ट होंगे, जब लोग देखेंगे कि नहीं बेटियां आजकल पढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे जा रही हैं, नौकरियों में जा रही हैं, समाज के हर क्षेत्र में जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, तो एक माहौल बदलेगा। दहेज प्रथा जैसी बुराइयों पर मुझे लगता है कि अंकुश लगेगा। एक पढ़ी लिखी लड़की जो है वो एक बेहतर परिवार, एक बेहतर देश बना सकती है। तो मुझे ये लगता है कहीं पे कि मैं इन सब लोगों को, इन बच्चियों को बधाई देना चाहता हूँ। और ये बात जरूर है कि मैं जो लड़के हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, जो बिहार के बेटे हैं, झारखंड के बेटे हैं, उन सब लोगों को भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, इसमें कोई निराश होने जैसी बात नहीं है कि लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। यह एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि इस बार जो है लड़कियों ने ज्यादा अच्छा रिजल्ट किया, हो सकता है अगली बार अगर आप मेहनत करें, थोड़ा बेहतर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, तो आप भी करेंगे और आप करते भी रहे, तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। हम जो है लड़कों में और लड़कियों में इस किस्म का एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसी चीज हो तो उसको तो हम बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं से किसी को ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम हीन हो या तुम हीन हो। जैसे एक दौर में हमने ये किया कि हमने कहा कि लड़कियां जो है तो कमतर हैं, लड़कियां हीन है, तो ये भी गलत था। और आज अगर हम इस तरह का एक माहौल बना देंगे पूरे राज्य में या पूरे मुल्क में कि लड़के कमतर हैं, तो ये भी मुझे लगता है गलत होगा। हमें एक संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। लड़के और लड़कियां दोनों हमारी जो है सबसे बड़ी शक्ति है। इन दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अभिरंजन जी। और फिर हम सीधा आगे निश्चित आपके पास आने चाहूँगा। ये जो स्थितियाँ हैं, आप एक माँ भी हैं, आप शिक्षिका भी हैं, माँ भी हैं, दोनों दृष्टि से आपसे जानने की कोशिश करेंगे लड़के और लड़कियों के रिजल्ट में और दोनों के परिवेश में, दोनों के विचार में किस तरह के अंतर आए हैं। लड़का और लड़की में अंतर कोई खास नहीं है। हमारे एजुकेशन को लेकर मैं जानना चाहूँगा। एजुकेशन को लेकर काफ़ी बदलाव आया है। अभी लड़कियां काफ़ी आगे आ गई हैं, लड़के पीछे रह गए हैं। क्यों पीछे रह गए ये लड़के खुद समझें। एक माता पिता, एक माँ होने के नाते आप बेहतर आप भी बता सकती हैं। पहले आप माँ हैं, उसके बाद शिक्षाविद हैं, टीचर हैं। हाँ, इसका एक ये रीज़न है कि लड़के जो हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके वजह से इनकी पढ़ाई काफ़ी वीक हो गई, पिछड़ रहे हैं ये। और काफ़ी पिछड़े भी नहीं हैं, ये भी अच्छा करते हैं, हर क्षेत्र में ये भी हैं आगे। लड़कियां काफ़ी आगे निकल गई हैं, वो घर में रहती हैं, माँ की बात वो बहुत सुनती हैं। लड़कियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स की बात हर तरह से समझती हैं, इसलिए वो बेहतर कर रही हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, ये बच्चे जो आगे निकल रहे हैं, निश्चित रूप से लड़कियां आगे आ रही हैं, बेहतर है, समाज के लिए, सबके लिए बेहतर है, लेकिन साथ साथ लड़कों को भी आगे आना चाहिए, उसे भी बेहतर करना चाहिए और इसे स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम मैं सहमत हूँ। देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये डिस्कशन लड़के और लड़कियों का नहीं होना चाहिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो अपने आप में एक आंकड़ा है। अगर हम टॉपर्स की बात करें तो वो कुछ इंडिविजुअल्स की सक्सेस है जिन्होंने बेहतर किया है। जैसा अभिरंजन जी ने बोला कि अगर लड़के अगले साल आते हैं, लड़कियां अगले साल आती हैं, वो बात इश्यू नहीं है। चीज़ सिर्फ ये है कि अब तक हमने सफलता हासिल की, लड़कियों ने जो है पहले के सालों के कंपैरिजन में इस साल लड़कियों की परफॉर्मेंस बढ़ी है, इसको मेंटेन रखना है। जो कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छा करना है। इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज में जैसा बताया गया कि पिछले 3 साल से लगातार IAS टॉपर लड़की रही है, तो उन जगहों पे जाकर के बेहतर करना है। जो एरिया बच गए हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं, उन जगहों पे भी बेहतर करना है। निश्चित रूप से एक सवाल है रहमान जी, आप मेरे जहन में ये भी आ रहा है, इस बार जो रिजल्ट आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए, मैं तो पहले भी बताया कि बच्चा कहीं पढ़े, नोटर डेम में पढ़े या किसी गांव के परिवेश में पढ़े, जैसे रोहतास के एक लड़की टॉप की, वो बिल्कुल साधारण से स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। ये
इस परिवर्तन को हम लोग तुलनात्मक अध्ययन लड़का से नहीं करें। तुलनात्मक अध्ययन उसके साथ किया जाता है जो साथ साथ चल रहे होते हैं, या साथ साथ दौड़ रहे होते हैं, या साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन की बात नहीं है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि ये परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लड़कियां पढ़ना तो चलो पढ़ रही हैं और टॉप भी कर रही हैं। और मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये टॉप करने का एकमात्र कारण कोई ना माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ना माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। एकमात्र कारण उस अवस्था में तथाकथित सोच में परिवर्तन है जिसको सदियों से हम ढोते आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि लड़का पहले खा ले, लड़की पहले खा ले, ये मैं नहीं सोचता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात बोलूँगा। लेकिन अब लड़के और लड़की के बीच तुलनात्मक अध्ययन से कहीं अधिक विषय यह है कि लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। दूसरी बात, लड़के की बात मैं बता दूं कि लड़के पिछड़ गए, ऐसा मैंने कहा। लड़के फेल कर गए, ऐसा मैंने कहा। लड़के एकदम समाप्त हो गए, ऐसा मैंने कहा। ये उस समय बहुत बड़ा परिवर्तन होता कि सारी लड़कियां पास होती और सारे लड़के फेल होते। ऐसी बात नहीं है। लड़के तो पास कर ही रहे थे, करेंगे ही। यहाँ पर लड़की टॉप कर गई तो मैं एक शिक्षक हूँ, गुरु हूँ, और वास्तव में गुरु हूँ। हमारे गुरु भी जानते हैं, गुरु हैं। आई एम नॉट ए टीचर, मैं गुरु हूँ। 7 बजे शाम के बाद लड़कियां जहां हो घर पर पहुंचती हैं। हॉस्टल में हो, लॉज में हो, माँ के पास हो या ना हो, बाप के पास हो या ना हो, वो लड़कियां अपने घर पर पहुंचती हैं, अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। और मेरे पास 2300 बच्चे हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा बेटियां हैं। और 7 बजे शाम के बाद लड़कों की दिनचर्या शुरू होती है। चलो गंगा घाट घूम लें, काली घाट घूम लें। ए भैया, इट इज़ मैटर ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर टॉप कर गया, टॉप लड़की कर गई। वो वही बेसिक डिफरेंस है जहां पर विचलित कर देता है दोनों को। अदरवाइज लड़के समाप्त हो गए, मैं कहाँ कह रहा हूं। टॉप कर गए, उसका एक सबसे बड़ा कारण है उनका कंसंट्रेशन, जो अंतिम समय में वो दोहरा। मैं कहता हूं ना कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखों से ही ना टपके तो लहू क्या है। तो जिनको अधिकार नहीं था, उनको अगर अधिकार मिल जाता है तो वे परिवर्तन लाए और लाएंगे। प्रोफेसर साहब, ऐसी स्थिति बनी है, निश्चित रूप से बेहतर है, लेकिन सवाल यहाँ उठता है, हम इसलिए एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे लड़कियों के लिए बेहतर और बेहतर करे, आपके क्या सुझाव होंगे? मैंने आपके चैनल और अन्य मीडिया के फोरम से मांग की है कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए और अवसर क्रिएट किए जाएं बिहार में और देश में भी। जैसे मैंने ये मांग की है, आपके चैनल से विशेष करके मैं मांग करता रहा हूँ कि लड़कियों के लिए अलग से इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। जब लड़कियों का जनरल एजुकेशन के लिए पटना वीमेंस कॉलेज आप खोल सकते हैं, मगर महिला कॉलेज खोल सकते हैं, तो लड़कियों का इंजीनियरिंग कॉलेज, वीमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज, वीमेंस पॉलीटेक्निक एक खोला गया था दरभंगा में, पता नहीं क्या स्थिति है, वीमेंस ITIs, वीमेंस यूनिवर्सिटी क्रिएट करें आप, उससे अवसर, वीमेंस मेडिकल कॉलेज खोलें, ट्रेनिंग कॉलेज। आपको मैं बताऊं कि शिक्षा में इनके लिए अनेक अवसर हैं शिक्षक के रूप में, और शिक्षक की हमें ज़रूरत भी है। और यह एक ऐसा क्षेत्र में है जहां लड़कियों को अगर अवसर मिले तो वो बेहतर शिक्षक भी बन सकती हैं, शिक्षिका, शिक्षक जो कहिए। लेकिन आपके यहाँ ट्रेनिंग की क्या स्थिति है? आज़ादी के बाद पूरे बिहार में, अनडिवाइडेड बिहार में, वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज जो यहाँ गांधी मैदान के पास, उसके अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं था। आज भी बड़ी मुश्किल से वीमेंस कॉलेज को इजाज़त दी गई और वो एक वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज चला रहे हैं। सरकार क्यों चुप है? क्यों ये फर्जी कॉलेजेस ये एजुकेशन के चल रहे हैं, उसको आप बर्दाश्त करते हैं? अपने लिए, लड़कियों के लिए विशेष टीचर में मैंने यहाँ तक मांग की 50% शिक्षक के बाद स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रिजर्व कर देना चाहिए लड़कियों के लिए। इससे प्रोत्साहन होगा, उनको अवसर देना चाहिए। हमने उनको वंचित किया है, और सारी शाइनिंग स्टोरी के बावजूद भी जो कुछ हैं, जो प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं, और उसको प्रतीक के रूप में यूज करना चाहिए, गौरव। इसके बावजूद भी सत्य यह है कि फीमेल लिटरेसी रेट कम है बिहार में, महिलाएं अधिक निरक्षर हैं, लड़कियों में शिक्षा का आज भी अभाव है।
और हर स्तर पर, अब बात को छोड़कर, उनके साथ अन्याय होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ए रियलिटी, चाहे वो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। इतना दुखद सत्य है जिसको स्वीकारना चाहिए। और सबसे बड़ा दुखद है कि माताएं भी कई बार इसके पार्ट हो जाती हैं। क्या ये सच नहीं है कि दहेज प्रथा अन्य मामले में माताओं का रोल है? उसके कई कारण हैं। हम यह वक्त आ गया है, लड़कियों ने दिखा दिया कि अगर समान अवसर मिले तो वह समान परफॉर्मेंस ही नहीं करेंगी, शायद और आगे करेंगी। तो हमको उनके लिए अवसर क्रिएट करना चाहिए और हर क्षेत्र में अवसर देना चाहिए, विशेषकर शिक्षा में। क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक इंडिविजुअल, एक नागरिक पढ़ता है। जब एक लड़की पढ़ती है, एक महिला साक्षर होती है, एजुकेटेड होती है, पूरा परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है, सभ्यता आगे बढ़ती है और सबसे बड़ी चीज संस्कृति आगे बढ़ती है। क्योंकि मैंने पाया है शिक्षक के रूप में 40 साल से अधिक मैं पढ़ा रहा हूं पटना विश्वविद्यालय में, लड़कियां आमतौर से अधिक शालीन हैं, अधिक सुसंस्कृत हैं, उनमें अधिक डिसिप्लिन है। मैं समझता हूं अगर लड़कियों को हम पढ़ाएंगे तो उन्हें शिक्षित सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि इस परिवार को नहीं करेंगे, समाज को करेंगे। सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाने में ये बड़ा योगदान होगा। निश्चित रूप से अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा योगदान होगा, तुम्हारा बड़ा योगदान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे और कैसा माहौल आप चाहती हो कि और बेहतर प्रदर्शन करोगे? हम चाहते हैं कि अभी लड़की लोग का पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं, इसलिए चाहते हैं कि और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाया जाए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करें ताकि जो लड़कियां पीछे छूट गई हैं वो भी आगे बढ़ें और उन लोग का पूरा डेवलपमेंट हो, जिससे कि पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। परिवार से और क्या मदद चाहती हो? परिवार में किस तरह का माहौल रहा है? परिवार में सबके तरफ से कोऑपरेटिव रहा है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, मम्मी कोऑपरेटिव रही है, मेरे पापा जो हैं वो भी अकाउंटेंट हैं, तो वो भी, उनके तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो महसूस नहीं होने दिए हैं, इसलिए हम थैंक कहते हैं अपने पेरेंट्स को और अपने फैमिली को। जूही, तुम क्या चाहती हो आगे कैसा माहौल बने कि ज़्यादा से ज़्यादा, एक नहीं बहुत सारी जूही हमारे बीच में हो? मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों को आगे भी इसी तरह से और मौके मिले और उनके लिए और भी काफ़ी सारे रास्ते खुले हर फील्ड में, नहीं कि पढ़ाई में, खेल कूद या किसी भी हर फील्ड में उन्हें उतनी ही मिले जितनी कि अभी शिक्षा के तौर पे मिल रही है। और हाँ, और बेहतर विकल्प चाहिए। और बेहतर विकल्प चाहिए। समाज में किस तरह का बदलाव, आप शिक्षक भी हैं, पिता भी हैं, समाज में किस तरह से और बदलाव चाहते हैं कि और ज़्यादा बड़ी संख्या में अंकिता और जूही हमारे बीच में हो? समाज में सबसे बड़ा है सपोर्ट की ज़रूरत है। हर नागरिक को चाहिए कि बेटियों को बढ़ावा दें और जहाँ कहीं भी महसूस हो कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो सब लोग उसको मिल करके और उसको कोऑपरेट करें, फेवर करें, तो ये समाज बहुत अच्छा बनेगा। और जब तक बेटियाँ नहीं बढ़ेगी तब तक वो परिवार और समाज का कल्याण संभव नहीं है। वक्त एकदम कम है, अब आपसे जानना चाहेंगे, लड़कियां आगे आनी चाहिए, बहुत बेहतर होगा। आप भी अब बेहतर, हम उम्मीद करें कि आप बेहतर रिजल्ट लेकर तमाम लड़के आएंगे। लड़के और लड़की सर लोग कह रहे हैं कि सेक्स मतलब कि लड़का लड़की समान है, और मेरे ख्याल से ये लोग में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए कि लड़का लड़की। और रिजल्ट का बात रहा, और ये लोग कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो सरकार पूरा खोल दिया है, कहाँ अपॉर्चुनिटी लड़की को नहीं है और कहाँ लड़की को मतलब कि कहा जा रहा है कि आप इस फील्ड में नहीं आए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सब जगह लड़की लोगों को अपॉर्चुनिटी है और लड़का लोग को भी अपॉर्चुनिटी है। अब उसमें मेहनत जो करेगा उसी को सफलता मिलेगी, सफलता मिले, मेहनत जो करेगा सफलता मिले। और कहना चाहेंगे कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, मतलब कि रात में ये औरत लोग रात में सबसे अंतिम में खाना खाती हैं प्लस घर में 7 बजे के बाद आती है, वो लोग का मेंटेलिटी है। वो चेंज तभी होगा जब सब जगह सब तरफ से चेंज करना पड़ेगा। सबसे मेंटेलिटी चेंज करने के लिए हर एक जगह एजुकेशन के क्षेत्र में आज लड़का लड़की को अलग अलग बैठाया जाता है। सबसे बड़ा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे स्कूल में क्या आता है, अब बदल गया माहौल। हम भी पढ़ते हैं और ये लोग भी पढ़ती है, सब देखता है। आज लड़का लड़की अलग बैठाया जाता है, बहुत ज़्यादा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्लस बाहर में आइए, लड़का लड़की एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाता है। ये सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हटाना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाकर लड़का लड़की एक होगा। उन लोगों में एकदम मतलब कि बड़ा
एक रूपता लानी होगी लोगों को। एकरूपता जरूरी है। आ रहा हूँ मैं, वक्त एकदम कम है। अब आखिरी राय आप क्या देंगे? देखिए, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इस साल के, उसमें अंकिता, जूही जैसी लड़कियां जो हैं वो प्रतीकात्मक बदलाव है। इनको देख करके बाकी लड़कियां आगे करेंगी और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सारी विधाओं में, ना केवल बोर्ड के रिजल्ट्स में, हर जगह पे लड़कियां अच्छा करेंगी। आखिरी कमेंट्स आप। हम यही चाहते हैं कि हम सारे लोग मिलकर लड़कियों को मदद करें, सपोर्ट करें, वो और आगे बढ़ें। हमारी यही इच्छा है। लड़की की भी मदद होनी चाहिए, लड़कों को भी मदद होनी चाहिए, लड़कों को भी सुधरने की ज़रूरत है। देखिए सर, मैं मदद करें या सपोर्ट करें या उनको भीख दें, जिस बात पर किसी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरा सिर्फ यह कहना है कि लड़कियों को वह मिले जो उनका अधिकार है। और रही लड़कों की बात, तो लड़के उत्तरदायित्व के साथ पैदा होते हैं और लड़की संस्कृति के साथ। तो उत्तरदायित्व और संस्कृति मिलके एक संस्कार और हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो लड़के को तो पढ़ना पड़ेगा ही, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना, ये शुरू से ही निर्धारित है। लेकिन लड़कियों को जो अधिकार उनका है, उनको हम लोग दे नहीं, उनके अधिकार को उनके पास रहने दें। और दूसरी बात यह कि भारत को में बेटियों को पढ़ाने के लिए हमको स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के तर्ज पर नहीं चलना होगा कि 2 बजे रात को टहलें और हाथ में हाथ मिला के चलें। तो ये हमारी पश्चिमीकरण हो सकती है, तो तथाकथित भौतिकवादी सोच हो सकती है। पढ़ने के लिए कहीं भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, उनका अधिकार मिले। और मैं विश्वास करता हूँ कि उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है, या तो लड़का हो या लड़की। और मैं अदम्य आदित्य गुरुकुल का संचालक ये घोषणा करता हूं आपके सामने, सच्चाई के साथ, अपने गुरुवर के सामने, कि हर गरीब की लड़की हमारे पास कलर से कलेक्टर के लिए और सिपाही से एसपी के लिए आए, मैं 11 रुपए में पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट एकदम वक्त बचाऊंगा। जूही और अंकिता को बहुत बहुत बधाई। ये प्रतीक हैं, गौरव हैं, नॉर्थ स्टार की तरह सबको प्रेरणा देंगी। और समाज इस बात को स्वीकारे कि लड़कियों को जो आज तक हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, न्याय मिला, वह मिलना चाहिए और उससे समाज का ही कल्याण होगा, सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ेगी। और संस्कृति का कल्याण। वक्त एकदम नहीं है, एकदम छोटा सा। दोनों जरा एक साथ बोल दो, क्या कहोगी? अब आगे जो तुम्हारे पीछे छूटे हुए हैं उनके बारे में क्या सलाह दोगी? उनको नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स को यही सजेस्ट करेंगे कि वो लोग लड़की को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पेरेंट्स के हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या कहोगे? पूरी फैमिली को लड़कियों का सपोर्ट, सबको, पूरी फैमिली को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, किसी एक या दो के सपोर्ट करने से नहीं होगा। चलिए, सबको सपोर्ट करना होगा और तब जाकर लड़कियां आगे आएंगी। और जिस समाज में लड़कियां शिक्षित हैं, लड़कियां बेहतर स्थिति में हैं, वो समाज ज़्यादा ही शिक्षित और बेहतर होता है। और इसके साथ ही आप सब लोग हमारे खास कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर तुम दोनों को हम चाहेंगे कि और बेहतर प्रदर्शन करो, आगे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, ताकि बिहार और साथ ही देश का नाम रोशन हो सके। और हम चाहेंगे कि अंकिता और जूही हमारे समाज में बहुत सारी देखने को मिले। और इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त होता है खत्म। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।